गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10 में हमारी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप वाली प्रश्नावली कंप्लीट हो गई थी। आज इस प्रश्नावली की मैं आपको पूरी स्टैटिस्टिक्स की समरी करके बताता हूं कि इसको कैसे आप तैयार करेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में हमने माध्यम, माध्यक और बहुलक पढ़े। उनकी सभी प्रश्नावलियों के सभी प्रश्न हमने हल किए। कुछ एक प्रश्न आपको होमवर्क में दिए थे, मुश्किल से 4-5-6 क्वेश्चन होंगे। तो कुल मिलाकर के ये है कि सांख्यिकी में हमने अवर्गीकृत बंटन, वर्गीकृत बंटन, इनके माध्य, माध्यक, बहुलक और इनसे संबंधित 8 प्रश्नावलियां हमने की थी। अब मैं आपको इनकी एक एक करके एनालाइज करते हुए इनका विवरण समझा रहा हूं। देखिए, सांख्यिकी के बारे में सबसे पहले समझ लीजिए कि यह है क्या। गणित के अंकों पर आधारित सूचनाएं एकत्रित करना यानी कि संकलित करना डाटा संग्रहण कहलाता है। डाटा 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक डाटा और द्वितीयक डाटा। प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, ये हम अभी भी पढ़ चुके हैं। इन आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से सजाया जाता है, व्यवस्थित रूप से इसको सारणीबद्ध किया जाता है, तो यह कहलाता है बंटन। बंटन 2 प्रकार के होते हैं, अवर्गीकृत बंटन और वर्गीकृत बंटन। अवर्गीकृत बंटन जब बनता है जबकि आंकड़ों की संख्या बहुत लिमिटेड हो, छोटी हो, कम हो, और वर्गीकृत बंटन जब बनता है जबकि आंकड़ों की संख्या ज्यादा हो। जैसे 5 नंबर का टेस्ट हुआ तो कम से कम किसी बच्चे के कितने अंक आएंगे? 0, और ज्यादा से ज्यादा 5। तो ये छोटा आंकड़ा है जिसमें आंकड़े बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन यदि पेपर 100 नंबर का है तो किसी के 79 भी आ सकते हैं, 70 भी आ सकते हैं, 18 भी आ सकते हैं, 100 भी आ सकते हैं। जब आंकड़े विस्तृत होंगे तो हम वर्गीकृत बंटन बढ़ाते हैं, और जब आंकड़े संकुचित हैं, संतुलित है, बहुत ही संक्षिप्त में है, छोटे हैं, तो हम अवर्गीकृत बंटन लेते हैं। माध्यम, माध्यक और बहुलक ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। आप कभी भी माध्य निकाले, माध्यक निकाले, बहुलक निकाले, आपको एक बात हमेशा ध्यान देनी है जो मैं बार बार बता चुका हूं कि आपका आंसर प्रश्न की रेंज के अंदर होगा। मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट के बीच में आपका उत्तर होगा। इसीलिए इनको केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहा जाता है। प्रेयर में लाइन लगी हुई, हम कहें कि बीच की हाइट वाला लड़का कौन सा है या लड़की कौन सी है, तो आप कह देंगे सर वो 14वां-15वां लड़का है ना, वो है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का मतलब यही है कि जो बीच में है। ओके, तो केंद्रीय प्रवृत्ति में 3 चीज होती है, माध्य, माध्यक और बहुलक। अब मैं आपको पूरी प्रश्नावली की समरी बनवाता हूं। आज एक दिन हमें फालतू जरूर लगेगा, लेकिन उससे सांख्यिकी को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। देखिए, सबसे पहले सारणीबद्ध करवा देता हूं इसको, सारे आंकड़ों को। सभी जो सूत्र है इनको सारणीबद्ध करवा रहा हूं, इससे आपको पढ़ने में सुविधा रहेगी, याद करने में भी सुविधा होगी। क्रम संख्या 3 ही चीज पढ़ेंगे हम। पहला माध्य, फिर यह है माप, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। यह है माध्य, अंग्रेजी में कहेंगे मीन। प्रदर्शित करते हैं एक्स बार से, राइट। अब अवर्गीकृत बंटन का माध्य कैसे निकालते हैं? अवर्गीकृत बंटन, अवर्गीकृत बंटन और वर्गीकृत बंटन। वर्गीकृत बारंबारता बंटन।
यहां पर भी आप बारंबार का शब्द लगा दें ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। बारंबारता बंटन। तो माध्य के लिए प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या x बार बराबर सिग्मा xi बटा n, यानी कि प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ओके। दूसरा है x बार बराबर सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। ये दो सूत्र काम में लेंगे जब बारंबारता नहीं दी हुई, छोटे हैं, बहुत कम बंटन है, बहुत कम आंकड़े हैं, तो ये काम में लेंगे। और जब किसी एक प्रेक्षण की बारंबारता दी हुई हो तो ये प्रेक्षण काम में लेंगे, ये आंकड़े काम में लेंगे। यह तो हुआ अवर्गीकृत बंटन का। अब है वर्गीकृत बारंबारता बंटन। पहला सूत्र x बार बराबर सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। यहां xi वर्ग का मध्यमान है, मीन वैल्यू। ओके। दूसरा है, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि कहलाती है ये? प्रत्यक्ष विधि। ये तो है पहला। दूसरा है x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi di बटा सिग्मा fi। यहां di बराबर xi माइनस a, और a कल्पित माध्य है, कल्पित माध्य है। और विधि कहलाती है ये कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। तीसरा x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। यहां ui होगा di, तो ऐसे निकाल लेंगे di में h का भाग देने पर, और h वर्ग अंतराल और विधि का नाम है पग विचलन विधि। पग स्टेप डेविएशन मेथड, विचलन विधि। और अंतिम है चौथा भारित माध्य x बार बराबर सिग्मा wi xi बटे सिग्मा wi। यहां wi भार है और विधि का नाम है भारित माध्य। इस तरह से 6 सूत्र काम में आए। 2 अवर्गीकृत बंटन के लिए और 4 वर्गीकृत बंटन के लिए। अब है माध्यक। मीडियन प्रदर्शित करते हैं इसको कैपिटल M से।
अवर्गीकृत बंटन का माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आंकड़ों को यानी कि डाटास को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसके बाद आंकड़ों की संख्या यदि सम है, 2 आंकड़े हैं, 6 आंकड़े हैं, 18 आंकड़े हैं, 10 आंकड़े हैं, तो माध्य हो जाएगा n बटा 2 प्लस n बटे 2 से अगलेवा पद लेकर के इनका मध्यमान, यानी कि जैसे 10 आंकड़े हैं तो 5वां और 6ठा पद लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे। और यदि विषम है, n विषम है, तो m बराबर n प्लस 1 बटे 2वां पद, राइट। और वर्गीकृत बंटन का m बराबर l प्लस n बटा 2, आप कैपिटल या स्मॉल कोई भी लेटर ले सकते हैं n के लिए, माइनस CF अपॉन F इंटू H। यहां पर L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n बटा 2 यानी कि बारंबारताओं के योग का आधा, CF माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता, और F माध्यक वर्ग की बारंबारता, और H मध्यमान वर्ग अंतराल, H है आपका वर्ग अंतराल। और लास्ट है बहुलक। अंग्रेजी में कहते हैं इसको मोड। अंग्रेजी में मोड कहेंगे, प्रदर्शित करेंगे जेड से, राइट। अवर्गीकृत बंटन का यह है जिस प्रेक्षण की बारंबारता सबसे अधिक हो, वही बहुलक होता है। और वर्गीकृत बंटन के लिए z बराबर l प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। यहां L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता,
F0 बहुलक वर्ग से पूर्व वर्ग की बारंबारता और F2 बहुलक वर्ग के बाद वर्ग की बारंबारता और H अवधि होता है वर्गंता। इस प्रकार हमने माध्य, माध्यक और बहुलक, माध्यक और बहुलक, इनके अवर्गीकृत बंटन और वर्गीकृत बारंबारता बंटन को सारणीबद्ध करके, दोनों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करके, एनालाइज करके, हमने सभी सूत्रों को एक माला में पिरो दिया और वो बन गई हमारी सारणी। माध्य दो तरीके अवर्गीकृत बंटन के लिए है, 4 तरीके वर्गीकृत बंटन के लिए। माध्यक एक तरीका क्रमशः सम और विषम संख्या वाले प्रेक्षणों के लिए है अवर्गीकृत बंटन में, और केवल एक ही तरीका वर्गीकृत बंटन के लिए है। माध्यक में विशेष ध्यान आप CF पर रखेंगे, यह माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता होती है। और बहुलक एक तरीका अवर्गीकृत बंटन के लिए और एक ही तरीका वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए। ये सब कुछ देखकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि माध्यक ही थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यानी कि लंबा है। बड़ा डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा प्रोसेस है, विविधताएं ज्यादा है, कई तरीके दिए हुए हैं, बाकी तो सब में एक एक तरीके हैं। वार्षिक परीक्षा में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, या तो एक प्रश्न का माध्यक पूछ लेगा, दूसरे का माध्यक, एक का माध्यक दूसरे का बहुलक, एक का बहुलक दूसरे का माध्यक। जब तक आपसे नहीं कहा जाए आप कोई भी तरीका माध्य निकालने का काम में ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, याद रहे, चेतावनी और वार्निंग। यदि आपसे कहा कल्पित माध्य द्वारा माध्य निकालो, तो आप कल्पित माध्य से ही माध्य निकालेंगे, फिर अन्य विधि से निकाला हुआ माध्य चाहे सही है आपको 0 नंबर मिल जाएगा। जिस विधि से कहा जाए उसी विधि से आप उसे हल करेंगे। जैसे अपन ने 9वीं में किया था ना, 103 को 97 से गुणा करना है, तो आप डायरेक्ट गुणा नहीं करेंगे, सर्व समीका का यूज करेंगे। 103 को लिखेंगे 100 + 3, 97 को लिखेंगे 100 - 3, a + b और a - b का सूत्र लगाएंगे, फिर हल करेंगे। राइट? तो मेरे ख्याल से ये सब कुछ समाप्त हो चुका है। नाउ इट इज ओवर फॉर टुडे। और सांख्यिकी अपनी समाप्त हुई, कल से चालू होगी प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी।